नमस्कार फ्रेंड्स, यदि आप मशीनरी मैन्युफैक्चरर हैं या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मैन्युफैक्चरर हैं या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की असेंबली, सब असेंबली या उनके कंपोनेंट से रिलेटेड कुछ भी आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, काफ़ी ब्रॉडर रेंज में ये ऑर्डर आया हुआ है। ये ओमनिबस टेक्निकल रेगुलेशन ऑर्डर है जो अभी आया है, जिसके अंदर आपकी सारी मशीनरी कहीं ना कहीं BIS के लाइसेंस के लिए कवर कर दी गई है। मतलब आप यदि मशीनरी बना रहे हैं तो आपको लाइसेंस लिए बिना अब आप मशीनरी बनाएंगे तो इलीगल होगा। तो ये यदि आप कोई भी मशीनरी बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा क्या ऑर्डर आया है, किस मिनिस्ट्री से आया है, इसका इन्फोर्समेंट बॉडी कौन सी है, कैसे ये लाइसेंस लेना है, प्रोसेस क्या होगा, टाइम, एक्सपेंसेस वगैरह, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रमोद जायसवाल है, इंडोस इंडिया टेस्टिंग एंड रिसर्च का फाउंडर मेंबर हूँ। 2013 से टेक्निकल कंप्लायंसेस के लिए हम काम कर रहे हैं और BIS के लिए BIS वन ऑफ देम है, जिसमें ISI BIS का रजिस्ट्रेशन एंड हॉल मार्किंग। और अभी ये हम जो वीडियो में बात कर रहे हैं ये स्कीम 10, जैसे ISI जो है स्कीम 1 के अंदर आता है, तो अभी ये रिसेंटली ये स्कीम 10 आई हुई है, जिसके लिए हम इस वीडियो पे बात कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये ऑर्डर जो आया है ओमनिबस टेक्निकल रेगुलेशन ऑर्डर है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज से 28 अगस्त को ये ऑर्डर आया है। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, आप कोई भी मशीनरी बनाते हैं या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाते हैं, उसकी असेंबली, सब असेंबली या कंपोनेंट कुछ भी आप बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ऑर्डर आपके लिए एप्लीकेबल होता है और आपको इसमें लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो इसमें कम्बिनेशन ऑफ 3 टाइप का स्टैंडर्ड का कम्बिनेशन दिया है। जो फर्स्ट स्टैंडर्ड है बेसिकली वो आपका टाइप A है, जिसमें आपका जनरल प्रिंसिपल ऑफ रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क रिडक्शन की बात होगी। और सेकंड जो टाइप है वो टाइप B तरह का होगा, जिसके अंदर आपका कोई स्पेसिफिक टाइप का टेस्टिंग या मोर देन वन टाइप सेफ गार्ड है, उसकी टेस्टिंग अप्लीकेबल होगी। एंड टाइप C जो है, टाइप C बेसिकली सेफ्टी ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डिटेल सेफ्टी रिक्वायरमेंट, मतलब काफ़ी डिटेल में यदि कुछ किसी मशीनरी की सेफ्टी रिक्वायरमेंट है तो वो टाइप C के अंदर कवर होगी। अभी ये ऑर्डर इन्फोर्समेंट कैसे होगा, कब होगा, तो इसकी लास्ट डेट जो पब्लिक डेट थी वो 28 अगस्त थी। और आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ दिस स्टैंडर्ड 1 ईयर का टाइम हमें दिया है। 28 अगस्त मतलब नेक्स्ट ईयर 28 अगस्त 2025 में ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके अंदर जो स्टैंडर्ड कवर है उसके लिए काफ़ी ब्रॉडर लिस्ट है। तो शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 की लिस्ट आपको मिल जाएगी। शेड्यूल 1 में टाइप A के अंदर में आ रहा है, शेड्यूल 2 जो है टाइप B के अंदर आ रहा है टेस्टिंग के लिए, और शेड्यूल 3 जो टाइप C की टेस्टिंग के लिए रिक्वायर्ड है। तो आप इसमें लिंक है वीडियो में, तो आप उससे उसको चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यदि ये स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट होगा तो इन्फोर्समेंट बॉडी कौन होगी। तो इन्फोर्समेंट बॉडी BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है। ये थर्ड पार्टी एश्योरेंस का वर्क करती है मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर के बीच में। और मेजर एक्टिविटी जो BIS की है वो स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन, ट्रेनिंग, टेस्टिंग, ऑडिट एंड लाइसेंस वर्क है। तो BIS ही है जो इस स्कीम 10 के अंदर इस प्रोडक्ट को ऑडिट करेगी और आपको लाइसेंस देगी। तो जो ये रेगुलेशन है, इस रेगुलेशन का बेसिकली कंफर्मिटी ऑफ असेसमेंट रेगुलेशन स्कीम 10 है। तो अब इसके लिए लाइसेंस किसे मिलेगा उसकी बात करें तो एलिजिबिलिटी, यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं किसी भी तरह की मशीनरी और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के, तो ही आपको ये लाइसेंस मिलेगा। यदि आप ट्रेडर हैं या इंपोर्टर हैं तो आपके नाम पे लाइसेंस नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर को मिलेगा। सेकेंड रिक्वायरमेंट है कि आपके पास टेस्टिंग फैसिलिटी हो, क्योंकि अभी ये स्कीम फर्स्ट अभी आई है, तो बहुत सारी मशीनें जिनकी टेस्टिंग रिक्वायरमेंट है बट वो लैबोरेटरीज अवेलेबल नहीं है बाहर, तो आपको इन हाउस टेस्टिंग फैसिलिटी लगानी पड़ेगी सो दैट कि आपका टेस्टिंग प्रॉपर हो सके। तो यदि आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है। शेड्यूल स्कीम जितने भी इसमें सेकेंड शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल, सभी में आप चेक करेंगे कि आपका प्रोडक्ट कहीं फॉल कर रहा है, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। एज पर दिस गाइडलाइन स्कीम 10 के अंदर आपको ये लाइसेंस मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं स्कीम 10 जो है वो उसकी प्रोसेस क्या है। तो इनिशियली जब आप सबसे पहले तो डॉक्यूमेंटेशन है। सेकेंड स्टेप में स्कीम एक्ट्स में भी आप, चाहे आप इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं चाहे फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं, यदि लैबोरेटरी अवेलेबल है तो आप अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग करा सकते हैं, क्योंकि ISI में ये फैसिलिटी नहीं थी कि फॉरेन मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट पहले टेस्ट करा सकते हैं। बट
स्कीम 10 के अंदर ये फैसिलिटी आपको दी जा रही है, क्योंकि इसमें जो टेस्टिंग है वो कंप्लीट टेस्टिंग आपका असेसमेंट जो होगा वो ऑफिसर जो बीएस के ऑफिसर हैं उनके सामने कंप्लीट टेस्टिंग होगी, तभी आपका ये लाइसेंस आपको ग्रांट किया जा सकता है। तो ऑफिसर यदि टेस्टिंग की ड्यूरेशन ज़्यादा है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो ऑफिसर अवेलेबल नहीं हो सकते लगातार आपको सर्विलेंस करने के लिए, आपकी टेस्टिंग को रिव्यू करने के लिए। इस वजह से गवर्नमेंट ने इसमें टेस्टिंग की सुविधा दी है कि आप पहले से टेस्टिंग करा सकते हैं और उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेंट सैंपल में ये बहुत मतलब इसमें आपको रिलैक्सेशन फॉरेन मैन्युफैक्चरर के केस में दिया हुआ है। थर्ड, आपकी एप्लीकेशन बीएस में सबमिट होगी। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद फिर बीएस ऑफिसर आपकी फैक्ट्री विजिट करेंगे। फैक्ट्री की विजिट इसमें काफ़ी डिपेंड करेगा कि मशीनरी क्या है, उसमें सेफ्टी एस्पेक्ट क्या है, कितना सेफ्टी की क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं, तो सारा रिस्क असेसमेंट, तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा टेस्टिंग में। ऑडिट भी इसकी 2-2, 3-3, 4-4 दिन, 10-10 दिन की होंगी। इसमें लगातार बीएस ऑफिसर वो आपकी फैक्ट्री में रहेंगे जब तक आपकी कंप्लीट टेस्टिंग उनके सामने नहीं होगी, तब तक आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो ये इसमें मेजर डिफरेंस है। पहले जो ऑडिट होती थी वो 1 दिन की ऑडिट होती थी, 1 दिन में कंप्लीट हो जाती थी, बट अभी जो आपका प्रोडक्ट है इसमें काफ़ी टाइम लगेगा और हो सकता है कि लैबोरेटरी अभी अवेलेबल नहीं है, तो ये फैक्ट्री टेस्टिंग के बेस पे ही सारा आपको लाइसेंस मिलेगा। तो टाइमिंग का अभी हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि ऑडिट कितने दिन की होगी, वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा और प्रोडक्ट में क्या क्या सेफ गार्ड आपने लिया है वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। उसमें जॉइंट ऑडिट भी हो सकती है, जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल 2 तरह के साइंटिस्ट आएंगे, जॉइंट ऑडिट भी हो सकता है और हो सकता है कि सिंगल ऑफिसर भी इसको कंप्लीट करे। तो इस ऑडिट को कंप्लीट आपका प्रोडक्ट असेसमेंट होगा और आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, आपकी टेक्निकल डिटेल, रॉ मटेरियल, लिस्ट ऑफ मशीनरी जो इसको प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है, टेस्टिंग इक्विपमेंट, कॉम्पिटेंसी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज, सब कुछ वेरीफाई होगा और ये सब कुछ सेटिस्फैक्ट्री होता है तो आपको लाइसेंस मिलेगा। इनिशियली ये लाइसेंस जब ग्रांट होगा तो आपको आपका जो लाइसेंस लेटर होगा उसमें आपको लाइसेंस की मार्किंग कैसे करनी है, स्टैंडर्ड किस स्टैंडर्ड के अंडर कवर है और आपकी कौन सी वैरायटी है, आपका जो लाइसेंस डिटेल है वो रहेगा और एनुअल फ़ी इसमें क्या होगी, रिन्यूअल फ़ी क्या होगी, वो डिटेल भी आपको लेटर में मेंशन होकर मिलेगा और रिन्यू कितने दिन बाद करना है, वैलिडिटी क्या होगी लाइसेंस की, वो सारी डिटेल इस लेटर में मिलेगा। बात करें एक्सपेंसेस की तो इनिशियली ये लाइसेंस में एप्लीकेशन फ़ी 2000 है, लाइसेंस फ़ी 2000 है और जो इसमें असेसमेंट फ़ी है, एप्लीकेशन रिव्यू फ़ी है वो अप्रॉक्स 30,000 है और एप्लीकेशन इंस्पेक्शन फ़ी 25,000 पर मैन डे है। मतलब जितने भी दिन लगेंगे तो 25,000 के हिसाब से पर डे लगेगा और इसमें एक टेस्टिंग की फ़ी जो एज़ पर एक्चुअल होगी, तो वो आपका जो भी प्रोडक्ट आपका है, यदि आप उसमें से पूछ चाहते हैं तो आप हमें डिस्कस कर सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में, तो हम आपको हेल्प करेंगे। और अब हम बात करते हैं वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस। तो इनिशियली ये लाइसेंस ग्रांट होगा 3 ईयर के लिए एंड अप टू 6 ईयर तक के लिए आप ग्रांट करवा सकते हैं लाइसेंस। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो इसमें टाइम ड्यूरेशन काफ़ी टाइम लगेगा, 4 से 6 महीने की ये प्रोसेस है कंप्लीट लाइसेंस मिलने के लिए। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर के लिए टाइम रिड्यूस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन लेबोरेटरी अवेलेबल है कि नहीं है, तो ये टाइम आपका लगभग 90 डेज के आसपास लगेगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर के लिए। उम्मीद है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अपडेट के लिए, फर्दर अपडेट के लिए आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।